माँ रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं तब से मेरे सास और ससुर दोनों लैला मजनू बन गए हैं। दिन भर हमारे घर में बने गार्डन में बेंच पर बैठे बातें करते रहते हैं। सिर में बाल नहीं है पूरे, लेकिन हरकतें देखो जैसे 20 साल के जवान हैं। इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। ये सब पारुलिका सास ससुर की बातें अपनी माँ को फोन पर बता रही थी। तभी सास रजनी उसके कमरे में चाय का एक कप रखकर चली जाती है। रजनी ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर रजनी बाहर गार्डन में अपने पति यशवंत और खुद की चाय लेकर जाती है और दोनों एक साथ बैठकर चाय की चुस्की लेते हैं। यह रोज का काम था। वह दोनों बुजुर्ग पति पत्नी अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक गार्डन में बैठकर अपना ज़्यादातर समय बिताते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करके बिताई थी। आज बेटा सफल था और बेटी भी अच्छे घर में थी, इसलिए बची कुची जिंदगी वह दोनों एक दूसरे को पूरा वक्त देकर जीना चाहते थे। यशवंत ने आज से 15 साल पहले यह घर बनवाया था। रजनी ने घर में बड़े शौक से उस गार्डन को बनवाया था और वहां पर कई फूलों के पौधे और पेड़ लगाए थे। रजनी अपने हाथों से पूरे गार्डन की देखभाल और सफाई करती। उसका सपना था कि वह इसी गार्डन में अपने जीवन साथी के साथ समय बिताए, और वो सपना अब रिटायरमेंट के बाद पूरा हो रहा था। इससे पहले काम की भाग दौड़ में यशवंत जी कभी भी इस जगह का आनंद ले नहीं पाए थे। अब वो बेंच पर ही उन दोनों की पसंदीदा जगह बन गई थी। घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहू पारुलिका अपने सास ससुर की खुशी से बड़ी चिढ़ती थी। उसे उन दोनों का बेंच पर बैठकर समय बिताना खटकता था। अपने सास ससुर को ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ना उसे कोई शर्म थी ना लिहाज। वो जो मुंह में आए बोल देती थी। आखिर पारुलिका इस कदर चिढ़ने लगी कि उसने एक प्लान बनाया और अपने पति अजय से बोली कि अजय, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? ये कार तो तुम्हारे माँ बाप लेकर चले जाते हैं काफी बार, और फिर हम क्या इंतजार करते रहें? अजय बोला कि आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही कार की जगह है सिर्फ। पारुलिका बोली कि कौन कहता है कि जगह नहीं है? इतना बड़ा गार्डन है, किस काम का? ये दोनों लैला मजनू दिन भर बेंच पर बैठे रहते हैं, बस इसी काम का है। अजय ने भी अपनी पत्नी की इस बात में पूरा साथ दिया। तो अजय अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, मेरा और आपकी बहू का मन है कि एक बड़ी कार ली जाए। ये कार तो आप दोनों लेके चले जाते हैं जब मन करता है, हमारा क्या? फिर यशवंत जी ने कहा कि पर बेटा, मैं महीने में 1 या 2 बार ले जाता हूँ, और तो हमारे पास दूसरी गाड़ी रखने की जगह ही कहाँ है? अजय बोला कि पापा, गाड़ी तो लेनी है, जगह भी बन जाएगी। ये गार्डन किस काम का? यहाँ एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। पारुलिका को इस गार्डन की कोई परी नहीं है, और माँ भी भला अब कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेंगी? दूर खड़ी रजनी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। उसे उन पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और गार्डन से यादें भी जुड़ी थी। यशवंत ने कहा कि जब ये घर बना था तो तुम्हारी माँ ने इतने प्यार से गार्डन बनवाया। वो इसकी देख रेख करती है, हम दोनों यहाँ बैठकर वक्त बिताते हैं, तुम्हें दिखता नहीं है ये सब? अजय ने चीढ़ कर कहा कि क्या पापा, आप दोनों को भी दिखता नहीं है? दिन भर बेंच पर बैठे रहते हैं, ये कोई उम्र है क्या आशिकी करने की? जब पारुलिका घर में है, बच्चे भी है, और आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं? कुछ तो सोचना चाहिए आप दोनों को। यशवंत ने कहा कि ठीक है, देख लेंगे, ले लेना तू कार, बाकी बातें कल करेंगे। तो अगले दिन यशवंत ने रजनी को बुलाया और दोनों गार्डन में बेंच पर बैठ गए। रजनी बहुत उदास थी, लेकिन यशवंत बहुत खुश था। तभी यशवंत ने रजनी से कुछ कहा और वह भी मुस्कुराने लगी। उधर से अजय और पारुलिका उन दोनों को देख रहे थे। अजय बोला कि ये दोनों नहीं सुधरेंगे। पारुलिका, पता ही है इन्हें जवानी छा रही है इस उम्र में। कुछ ही देर में जब अजय घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, लिखा था, घर किराए के लिए खाली है, केवल बुजुर्ग लोग संपर्क करें। अजय ने कहा कि पापा, इस घर में किराएदारों के लिए तो कमरा ही खाली नहीं है, क्यों लगाया है बोर्ड? यशवंत बोला, बेटा, खाली है ना कमरा तुम्हारा वाला। नरम पड़ती आवाज में अजय ने पूछा कि और पापा, हम कहाँ रहेंगे? यशवंत ने कहा कि बेटा, तुम दोनों अब हमें पसंद तो करते नहीं, हम खटकते हैं अब,
और मैंने तुम्हें इस लायक तो बनाया है कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको। इसलिए तुम अपने लिए नया घर ढूंढ लो जहां तुम्हें बड़ी गाड़ी रखने की जगह मिल जाएगी। और हम दोनों लैला मजनू की वजह से तुम्हें और तुम्हारी बीवी को शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। वहां तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाए। तुम भी सुखी और हम भी। अजय अब समझ चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दूर खड़ी पारुलिका भी ये सब बातें सुन रही थी। उसे भी कोई जवाब नहीं सूझा। कुछ ही दिनों के बाद अजय और पारुलिका चले गए किराए के घर में। खैर अब यशवंत और रजनी आपस में बहुत खुश है और उन्हें कोई ताने भी नहीं देता।